नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम विश्वास करें आप सफल कैसे हो सकते हैं और आप हो जाएंगे, इस टॉपिक पर हम बातें करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए। सफलता यानी बहुत सी अद्भुत और अच्छी चीज़ें। सफलता का मतलब है अमीरी, शानदार घर, मज़ेदार छुट्टियाँ, यात्रा, नई चीज़ें, आर्थिक सुरक्षा, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खुशहाली देना। सफलता का मतलब है प्रशंसा का पात्र बनना, लीडर बनना, अपने बिजनेस और सामाजिक जीवन में सम्मान पाना। सफलता का मतलब है आज़ादी। सफलता का मतलब है चिंताओं, डर, कुंठाओं और असफलता से आज़ादी। सफलता का मतलब है आत्मसम्मान, जिंदगी का असली सुख और जीवन में संतुष्टि। जो लोग आप पर निर्भर हैं उनके लिए अधिक से अधिक करने की क्षमता। सफलता का मतलब है जीतना। सफलता, हर इंसान सफलता चाहता है। हर इंसान चाहता है कि उसे जिंदगी का हर सुख मिले। कोई भी घिसट घिसट कर औसतन जिंदगी नहीं जीना चाहता। कोई भी सेकंड क्लास नहीं दिखना चाहता या इस तरह का जीवन नहीं गुजारना चाहता। सफल जीवन का व्यवहारिक रास्ता हमें दिखाया गया है, जिसके अनुसार आस्था से पहाड़ हिलाए जा सकते हैं। विश्वास करें, सचमुच विश्वास करें कि आप पहाड़ हिला सकते हैं और वाकई आप ऐसा कर सकते हैं। अधिकतर लोगों को यह विश्वास ही नहीं होता कि उनमें पहाड़ हिलाने की क्षमता है। इसका परिणाम यह होता है कि वे लोग ऐसा कभी नहीं कर पाते। किसी मौके पर आपने शायद किसी को ये कहते सुना होगा, यह सोचना बकवास है कि आप किसी पहाड़ को यह कहकर हिला सकते हैं, पहाड़ मेरे रास्ते से हट जाओ। यह असंभव है। जो लोग इस तरह से सोचते हैं उन्होंने आस्था और इच्छा के बीच के अंतर को ठीक से नहीं समझा। यह सच है कि केवल इच्छा करने भर से आप पहाड़ को नहीं हटा सकते। केवल इच्छा करने भर से आप एग्जीक्यूटिव नहीं बन जाते। केवल इच्छा करने भर से आप 5 बेडरूम और 3 बाथ वाले घर के मालिक नहीं बन जाते या आप अमीर नहीं बन जाते। केवल इच्छा करने भर से आप लीडर कभी नहीं बन जाते। परंतु अगर आप में विश्वास हो तो आप पहाड़ को हिला सकते हैं। अगर आपको अपनी सफलता का विश्वास हो तो इस विश्वास के सहारे आप सफलता हासिल कर सकते हैं। विश्वास की शक्ति के बारे में कुछ भी जादुई या रहस्यमय नहीं है। विश्वास इस तरह काम करता है, मुझे विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ वाला रवैया। इस प्रकार वाला रवैया हमें वह शक्ति, योग्यता और ऊर्जा देता है जिसके सहारे हम वह काम कर पाते हैं। जब आपको यकीन होता है कि आप कोई काम कर सकते हैं तो आपको अपने आप पता चल जाता है कि इसे कैसे किया जा सकता है। हर दिन देश भर में युवा लोग नई नौकरियां शुरू कर रहे हैं। ये सभी युवक युवतियां चाहते हैं कि किसी दिन वे सफलता की चोटी पर पहुंचे और सफल बने, परंतु इनमें से ज़्यादातर लोगों को यह विश्वास नहीं है कि वे कभी चोटी पर पहुंच पाएंगे और इसी कारण वे चोटी पर नहीं पहुंच पाते। अगर आप यह मान लेते हैं कि चोटी पर पहुंचना असंभव है तो आप उन सीढ़ियों को नहीं ढूंढ पाएंगे जिनके सहारे आप चोटी पर पहुंच सकते हैं। ऐसे लोग जिंदगी भर औसत व्यक्तियों की तरह ही व्यवहार करते रहते हैं, परंतु इनमें से कुछ युवक युवतियों को विश्वास होगा कि वे सफल हो सकते हैं। वे अपने काम के प्रति मैं चोटी पर पहुंचकर दिखाऊंगा वाला रवैया रखते हैं और चूंकि उनमें जबरदस्त विश्वास होता है इसलिए वे चोटी पर पहुंच जाते हैं, यह जानते हुए भी कि वे भी सफल हो सकते हैं और ऐसा असंभव नहीं है, यह संभव है। यह लोग अपने वरिष्ठ एग्जीक्यूटिव्स के व्यवहार को ध्यान से देखते हैं। वे सीखते हैं कि सफल लोग किस तरह समस्याओं को सुलझाते हैं
और निर्णय लेते हैं। वे सफल लोगों के रवैये को ध्यान से देखते हैं। जिस आदमी को विश्वास होता है कि वह काम कर लेगा, उसे हमेशा उस काम को करने का तरीका सूझ जाता है। मेरी एक परिचित महिला ने 2 साल पहले यह फैसला किया कि वह मोबाइल होम बेचने की सेल्स एजेंसी बनाएगी। उसे कई लोगों ने सलाह दी कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वह ऐसा नहीं कर पाएगी। उस महिला के पास पूंजी के नाम पर सिर्फ $3000 थे और उस महिला को बताया गया कि इस काम को शुरू करने के लिए इससे कई गुना ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत होती है। उस महिला को समझाया गया इसमें प्रतियोगिता बहुत है और इसके अलावा आपको मोबाइल होम्स बेचने का कोई अनुभव भी नहीं है, आपको बिजनेस चलाने का अनुभव भी नहीं है। परंतु इस युवा महिला को अपनी क्षमताओं पर विश्वास था। उसे विश्वास था कि वह सफल होगी। महिला मानती थी कि उसके पास पूंजी नहीं थी, कि बिजनेस में सचमुच बहुत प्रतियोगिता थी और यह कि उसके पास अनुभव नहीं था। परंतु उस महिला ने कहा, मुझे ये साफ दिख रहा है कि मोबाइल होम उद्योग तेजी से फैलने जा रहा है। इसके अलावा मैंने अपने इस बिजनेस में प्रतियोगिता का अध्ययन कर लिया है। मैं जानती हूँ कि मैं इस बिजनेस को इस शहर में सबसे अच्छे तरीके से कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझसे थोड़ी बहुत गलतियाँ तो होंगी, परंतु मैं चोटी पर तेजी से पहुँचना चाहती हूँ। और वह महिला पहुँच गई। उसे पूंजी जुटाने में कोई खास समस्या नहीं आई। इस बिजनेस में सफलता के उसके दृढ़ विश्वास को देखकर 2 निवेशकों ने उसके व्यवसाय में निवेश करने का जोखिम लिया और संपूर्ण आस्था के सहारे उसने असंभव को कर दिखाया। उसने बिना पैसे दिए एक ट्रेलर निर्माता से माल एडवांस ले लिया। पिछले साल उसने $1 करोड़ से ज़्यादा कीमत के ट्रेलर बेचे। अगले साल उसका कहना है, मुझे उम्मीद है कि मैं $2 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाऊंगी। विश्वास, दृढ़ विश्वास मस्तिष्क को प्रेरित करता है कि वह लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीके, साधन और उपाय खोजे। और अगर आप यकीन कर लें कि आप सफल हो सकते हैं, तो इससे दूसरे भी आप पर विश्वास करने लगते हैं। ज़्यादातर लोग विश्वास की शक्ति में भरोसा नहीं करते, परंतु कई लोग करते हैं, जैसे अमेरिका के सक्सेसफुल विले में रहने वाले नागरिक। कुछ सप्ताह पहले मेरे एक दोस्त ने, जो स्टेट हाईवे डिपार्टमेंट में अधिकारी है, मुझे एक पहाड़ हिलाने वाला अनुभव बताया। पिछले महीने मेरे दोस्त ने बताया, हमारे विभाग ने कई इंजीनियरिंग कंपनियों को टेंडर नोटिस दिए। हमें अपने हाईवे बनाने के लिए किसी फर्म से 8 पुलों की डिज़ाइन बनवानी थी। पुलों की लागत $50 लाख थी। जिस भी इंजीनियरिंग फर्म को चुना जाता, उसे डिज़ाइनिंग के काम के लिए 4% का कमीशन दिया जाना प्रस्तावित था, यानी $20 लाख। मैंने इस बारे में 21 डिज़ाइनिंग फर्म से बात की। सबसे बड़ी 4 फर्मों ने तो तत्काल प्रस्ताव भेज दिए। बाकी 17 कंपनियां छोटी थी, जिनमें केवल 3 से 7 इंजीनियर ही थे। प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि इनमें से 16 तो इसके बड़े आकार को देखकर ही घबरा गई। उन्होंने इतने बड़े प्रोजेक्ट को देखा, अपने सिर को हिलाया और इस तरह की बात कही, यह हमारे लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, काश हम इसे कर पाते, परंतु कोशिश करने से कोई फ़ायदा नहीं। परंतु इनमें से एक छोटी फर्म ने, जिसके पास केवल 3 इंजीनियर थे, प्रोजेक्ट का अध्ययन किया और कहा, हम इसे कर सकते हैं, हम एक प्रस्ताव तो भिजवा ही देते हैं। उन्होंने प्रस्ताव भिजवाया और उस छोटी सी फर्म को वह काम मिल गया। जिन्हें यकीन होता है कि वे पहाड़ हिला सकते हैं, वे ऐसा कर पाते हैं। जिन्हें यकीन होता है कि वे पहाड़ नहीं हिला सकते, वे ऐसा नहीं कर पाते। विश्वास से ही ऐसा करने की शक्ति मिलती है। दरअसल
आज के आधुनिक दौर में विश्वास के दम पर पहाड़ हिलाने से भी ज़्यादा बड़ी चीज़ें करना संभव है। आज के अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम का सबसे मूलभूत तत्व यह है कि अंतरिक्ष को जीता जा सकता है, मनुष्य अंतरिक्ष में यात्रा कर सकता है। इस दृढ़ विश्वास के बिना हमारे वैज्ञानिकों में वह साहस, उत्साह और रुचि पैदा नहीं हो पाती जिससे उन्हें आगे बढ़ने का हौसला मिलता। यह विश्वास कि कैंसर का इलाज किया जा सकता है हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम इसके उपचार को खोजें और अंततः ऐसे उपचार हम खोज ही लेंगे। अभी यह चर्चा चल रही है कि इंग्लिश चैनल के नीचे एक टनल बनाई जाए और इंग्लैंड को महाद्वीप से जोड़ दिया जाए। यह टनल बन पाएगी या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसे बनाने वाले लोगों के पास ऐसा कर पाने का विश्वास है या नहीं। प्रबल विश्वास ही वह शक्ति है जो महान पुस्तकों, नाटकों, वैज्ञानिक खोजों के पीछे होती है। ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि यह होगा वाले रवैये की वजह से ही आदमी असफल होता है। अविश्वास नकारात्मक शक्ति है। जब मस्तिष्क किसी बात पर अविश्वास करता है या किसी बात पर संदेह करता है तो मस्तिष्क ऐसे कारणों को खोज लेता है जिससे उस अविश्वास को बल मिले। ज़्यादातर असफलताओं के लिए जिम्मेदार है शंका, अविश्वास, असफल होने की अवचेतन इच्छा व सफल होने की सच्ची इच्छा का ना होना। शंका करें और असफल हो जाएं, जीत के बारे में सोचें और सफल हो जाएं। एक युवा कहानीकार अपनी लेखन महत्वाकांक्षाओं को लेकर मुझसे हाल में मिली। उसने कहा, मिस्टर एक्स असाधारण लेखक हैं, परंतु मैं उनके जितने सफल नहीं हो सकती। उनके रवैये से मुझे बहुत निराशा हुई क्योंकि मैं उस मिस्टर एक्स को जानता हूँ। उनमें ना तो असाधारण बुद्धि है, ना ही असाधारण प्रेरणा है, ना ही वे किसी और बात में सुपर हैं। उनमें केवल एक ही बात असाधारण है और वह है उनका असाधारण आत्मविश्वास। उन्हें दृढ़ विश्वास है कि वे सर्वश्रेष्ठ लेखक हैं और इसलिए वे सर्वश्रेष्ठ लिखते हैं। लीडर का सम्मान करना अच्छी बात है, उससे सीखें, उसे ध्यान से देखें, उसका अध्ययन करें, परंतु उसकी पूजा ना करें। यह विश्वास करें कि आप उससे आगे निकल सकते हैं। यह विश्वास करें कि आप उससे ऊपर जा सकते हैं। जिन लोगों का रवैया सेकंड क्लास होता है वे सेकंड क्लास काम ही कर पाते हैं। इसे इस तरह से देखते हैं, विश्वास ही वह थर्मोस्टेट है जो हमारी उपलब्धियों को नियमित करता है। उस व्यक्ति का अध्ययन करें जो औसत जिंदगी के जाल में उलझा हुआ है। उसे विश्वास है कि वह अयोग्य है, इसलिए उसे अयोग्य समझा जाता है। वह मानता है कि वह बड़े काम नहीं कर सकता और इसलिए वह उन्हें नहीं कर पाता। वह मानता है कि वह महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए जो भी वह करता है वह काम महत्वहीन बन जाता है। समय के साथ साथ आत्मविश्वास का अभाव उसकी बातों, चाल ढाल और कामों में दिखने लगता है। जब तक कि वह अपने थर्मोस्टेट को फिर से संतुलित नहीं करेगा तब तक वह सिकुड़ता रहेगा, बोना होता जाएगा और अपनी नज़रों में छोटा होता जाएगा। और चूंकि दूसरे हम में वही देखते हैं जो हम अपने आप में देखते हैं, इसलिए वह अपने आसपास के लोगों की नज़रों में भी छोटा होता जाएगा। अब उस व्यक्ति की तरफ देखें जो आगे बढ़ रहा है। उसे विश्वास है कि वह योग्य है और इसलिए बाकी लोग भी उसे योग्य समझते हैं। उसे विश्वास है कि वह बड़े कठिन काम कर सकता है और इसलिए वह इन्हें कर लेता है। जो भी वह करता है, जिस तरह भी वह लोगों से बात करता है, उसका चरित्र, उसके विचार, उसका दृष्टिकोण, सभी बातों में यह झलकता है कि यह व्यक्ति प्रोफेशनल है, यह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है।